Hello guys, so we'll solve some important questions regarding potential and work done by potential in today's video. So first question is like this. We are given a square of side small a. 4 point charges plus q minus q and minus q are placed at 4 vertices of the square a, b, c and d respectively. Okay, so first question is that we have to find electrostatic potential at point O. O that is the center of the square. राइट सो ओ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. 4 चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्जेस एंड दैट इज के क्यू अपॉन डिस्टेंस आर. राइट सो व्हाट वी विल डू, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो चारों चार्ज से जो सेंटर पे हमें पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल का हम एल्जेब्रिक एडिशन कर देंगे. दैट विल बी दी नेट पोटेंशियल एट द सेंटर. ठीक है, सो करते हैं ट्राई फाइंड करने का. Potential at point O, that's why I have written here VO, is equals to potential due to charge at point A plus potential due to charge at point B, that is VB, and so as VC plus VD. This is equals to now VA, that means ये जो चार्ज है उसका O पे पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर. के charge is small q and distance will be this. Okay, from A to O जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हम लेंगे. वो डिस्टेंस को अभी r बोल के रखते हैं हम. ठीक है, बाद में उसका अगर हमें काम होगा तो फाइंड करेंगे. प्लस VB, दैट मींस इसका यहाँ पे पोटेंशियल. अगेन K चार्ज है Q अपॉन डिस्टेंस. अगेन डिस्टेंस कितना होगा, r ही होगा बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर और स्क्वायर में सेंटर से वर्टाइसिस का डिस्टेंस सेम होता है. राइट, तो सबके लिए बी, ए, बी, सी, डी सबके लिए ये डिस्टेंस तो r ही होने वाला है. राइट, सो डिस्टेंस हम लिखेंगे r. नाउ VC मतलब इसका यहाँ पे पोटेंशियल, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल के चार्ज माइनस q है, सो वी हैव टू कंसीडर माइनस q एंड डिस्टेंस विल बी दी सेम. राइट, आगे हमने बात कर ली है कि पोटेंशियल में हम चार्ज की साइन कंसीडर करेंगे बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमें एल्जेब्रिक एडिशन करना है. राइट, सिमिलरली पोटेंशियल VD, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट D, विल बी माइनस के क्यू अपॉन R बिकॉज चार्ज है माइनस Q और डिस्टेंस है R. सो व्हाट यू कैन सी हियर, ये सब कैंसल. पोटेंशियल एट पॉइंट O is 0, मतलब यहाँ पे इन दिस सिचुएशन O पॉइंट पे कोई नेट पोटेंशियल नहीं मिलेगा. द सेम क्वेश्चन वी आर आस्क्ड 2 more questions and they are सपोज यहाँ पे हमें E और F दो पॉइंट गिवन है. E is a midpoint of BC and F is a midpoint of CD. राइट, सो इस तरह से E और F पॉइंट हमें गिवन है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ स्मॉल चार्ज स्मॉल E. ओके, स्मॉल E चार्ज को हमें O पॉइंट से E पॉइंट ट्रैवल कराना है, मतलब O to E उसको ले जाना है. फाइन, सो ये ऐसा करने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ेगा बिकॉज ये चारों के चारों चार्ज की वजह से सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है. तो उसके अगेंस्ट में वी हैव टू डू वर्क इन ब्रिंगिंग स्मॉल E चार्ज फ्रॉम O to E. राइट, तो वो वर्क कितना करना पड़ेगा वो फाइंड करना है. सेकेंडली सेम E चार्ज को O पॉइंट से F पॉइंट पे ले जाने के लिए भी कितना वर्क करना पड़ेगा ऐसा भी पूछा है. O to E एंड O to F, तो एक दो और क्वेश्चन इसमें से बनते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी आर सपोज टू फाइंड वर्क डन. राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कब लेते हैं, जब कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल कराते हैं. तो यहाँ पे वही हो रहा है ना, E चार्ज को O से E और O से F हम ट्रैवल करा रहे हैं, दो पॉइंट पे ट्रैवल करा रहे हैं. सो वी हैव टू यूज दिस बेसिक फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज विच इज मूव्ड. सो इसमें से वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज विच इज मूव्ड. हमें यहाँ पे E को मूव कराना है, वी विल टेक E हियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स. ठीक है, सो if I tell you that work done in bringing E charge from O to E is W1. So W1 equals to क्या करेंगे, स्मॉल Q की जगह पे हमें किसको मूव कराना है, स्मॉल E को मूव कराना है. तो स्मॉल E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां गए हम, O to E गए, तो E का पोटेंशियल माइनस O का पोटेंशियल, दैट इज VE माइनस VO. ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं. राइट, सो E तो हमें गिवन है डायरेक्टली. VO0, O पॉइंट पे पोटेंशियल
अभी अभी हमने फाइंड किया विच इज 0, हमें फाइंड करना पड़ेगा VE, दैट इज E पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो वो पहले फाइंड करते हैं और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेट अस फाइंड आउट VE। So same method we will apply which we have applied to find potential at O, right? So क्या करेंगे, E पॉइंट पे ये चारों के चारों चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। So potential at point E, VE is equals to potential due to charge at A, that is VA plus VB plus VC and plus VD, right? Same method करेंगे। So this is equals to A पॉइंट का E पॉइंट पे पोटेंशियल, सो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल K, चार्ज कितना है Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस R लिख रहा हूं मैं, और कौन सा डिस्टेंस होगा यहाँ पे ध्यान से देखना। A का E पे पोटेंशियल फाइंड करना है ना, तो वी हैव टू कंसिडर दिस डिस्टेंस एज R डिस्टेंस, जो मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया है वो डिस्टेंस है। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस R डिस्टेंस, राइट? तो ये R डिस्टेंस हम बाद में फाइंड करते हैं, पहले ये तीनों की भी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है? सो VB मतलब ये B पे चार्ज है उसका E पे पोटेंशियल, तो प्लस चार्ज है तो प्लस K Q अपॉन डिस्टेंस, B से E का डिस्टेंस, और यू कैन सी हियर स्क्वायर की साइड A है, तो ये E इज मिड पॉइंट, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा A/2, राइट? सो यहाँ पे आएगा A/2। नाउ VC दैट मीन्स इसका यहाँ पे पोटेंशियल, चार्ज नेगेटिव है तो माइनस करता हूं पहले से, माइनस KQ अपॉन डिस्टेंस, C2E डिस्टेंस विल ऑल्सो बी A/2, सो इट विल बी A/2। नाउ VD दैट मीन्स इसका E पॉइंट पे पोटेंशियल, माइनस चार्ज है तो माइनस कर देता हूं KQ अपॉन, नाउ D2E डिस्टेंस, यहां से लेके ये डिस्टेंस, आई थिंक वो भी स्मॉल r जितना डिस्टेंस होगा ना, A to E, और D to E सेम डिस्टेंस है, स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। Okay, so I will write R here. Fine. So what we are getting here, KQ by R plus KQ by A/2 minus KQ by A/2 minus KQ by R. तो हमें ये सब की वजह से जो पोटेंशियल मिल रहा है, you can see KQ by R minus KQ by R can be cancel out, right? So KQ by A/2 minus KQ by A/2 can be cancelled out. So again, what we are getting here, potential at E point is 0. Therefore, work done W1 in that formula, E into VE भी 0 है, VO भी 0 है, तो W1 भी 0। मतलब दोनों पॉइंट पे कोई पोटेंशियल ही नहीं है, so we don't have to do work, we don't have to do any electrical work in moving small E charge from O to E, right? तो इस तरह से हमें जो W1 है वो 0 मिल जाएगा। अब फाइंड करते हैं W2 दैट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्मॉल E चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्मॉल E चार्ज फ्रॉम O पॉइंट टू F पॉइंट, O पॉइंट टू F पॉइंट, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे, E इंटू Q की जगह पे E करेंगे, और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम O टू F, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, F का पोटेंशियल माइनस O का पोटेंशियल, ऐसे करेंगे। फाइन, सो वी विल फाइंड आउट पोटेंशियल एट F, बिकॉज VO तो 0 पता है हमें और E भी हमें गिवन है, ठीक है? सो लेट अस फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट F इज इक्वल्स टू, अगेन सेम मेथड, पोटेंशियल ड्यू टू A, ड्यू टू B, ड्यू टू C एंड ड्यू टू D, राइट? सो VF इज इक्वल्स टू, चलो A पॉइंट का F पॉइंट पे, A का F पे पोटेंशियल लिखाओ, तो KQ अपॉन डिस्टेंस। नाउ व्हाट डिस्टेंस विल इट बी, यहां से लेके ये डिस्टेंस A टू F डिस्टेंस, उसको हम R डिस्टेंस बोल देते हैं अभी। ये जो पहले वाले डिस्टेंस थे उसको मैं हटा रहा हूं, सो थोड़ी हमें इजी हो जाए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ओके, सो A टू F का डिस्टेंस उसको हम R बोल देते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो फाइंड करेंगे, प्लस VB दैट इज B का यहाँ पे पोटेंशियल, सो K चार्ज Q है अपॉन डिस्टेंस R, और यू कैन सी B टू F का डिस्टेंस भी R जितना ही मुझे तो दिख रहा है, राइट? R डिस्टेंस सेम होंगे, स्क्वायर दिया है हमें इसलिए। नाउ VC एंड VD, सो माइनस करूंगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज है, माइनस KQ अपॉन डिस्टेंस,
C to F का डिस्टेंस यू कैन सी A डिस्टेंस है स्क्वायर का, सो दिस विल बी A/2 डिस्टेंस, ये भी A/2 डिस्टेंस हो जाएगा। सो नीचे आया यहाँ पे A/2, अगेन VD में बी माइनस K चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस A/2। बस इसको सॉल्व करना है, हमें VF मिल जाएगा। बट बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड स्मॉल r डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। ये स्मॉल r डिस्टेंस देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है AFD, ट्रायंगल AFD, राइट, ये ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाए तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r यू कैन सी हाइपोटेनियस, सो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस A/2 होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाय 4 कर सकते हैं ऐसा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू स्मॉल r, यू कैन सी पाइथागोरस लगाया है और कुछ नहीं किया है। सो फ्रॉम दिस स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, करो स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 5a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, देयरफॉर व्हाट विल बी r, रूट 5 a स्क्वायर का रूट a और 4 का रूट 2 हो जाएगा, r इज इक्वल टू रूट 5a बाय 2 ऐसा हमें मिलेगा। सो दिस वैल्यू ऑफ r कैन बी यूज्ड ओवर हियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये r की वैल्यू हम यहां पे और यहां पे यूज करेंगे। सो देयरफॉर VF इज इक्वल्स टू, ये देखो KQ by R 2 टाइम्स है ना, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स KQ अपॉन R माइनस, ये 2 को ऊपर ले लो, 2 को ऊपर ले लो, तो माइनस 2 KQ by A माइनस 2 KQ by A, इट विल बी माइनस 4 KQ by A, लिख सकते हैं ऐसा, राइट। बस देयरफॉर VF इज इक्वल्स टू 2 KQ by R, R की जगह पे लिखेंगे रूट 5a बाई 2, रूट 5a बाई 2 माइनस 4KQ बाई A, ठीक है। नाउ ये 2 को ऊपर ले लो, सो VF इज इक्वल्स टू 4KQ अपॉन रूट 5a माइनस 4KQ अपॉन A, देयरफॉर VF इज इक्वल्स टू, जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन ले लो, 4 कॉमन, K कॉमन, Q कॉमन और A कॉमन, इसमें बच जाएगा 1 अपॉन रूट 5 माइनस, इसमें से कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बाहर आ गया है तो माइनस करके 1, दैट्स इट, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट F, सो इन दिस मैनर यू कैन फाइंड पोटेंशियल एट F। अभी हमें W2 फाइंड करना है, दैट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्मॉल e चार्ज फ्रॉम O पॉइंट टू F पॉइंट। तो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया उसमें VF की वैल्यू रख दो एंड यू विल हैव द आंसर। देयरफॉर W2 इज इक्वल्स टू फ्रॉम हियर E इंटू VF कितना आया है 4KQ अपॉन A, 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, VO तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। E को अंदर मल्टीप्लाई करना है, जस्ट 4KQE अपॉन A इंटू 1 बाय रूट 5 माइनस 1 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेंथी था, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके, सो ध्यान से कर लेना। सो सेकंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, we are given again 2 point charges small q and small q which are placed distance L apart. Now what we are supposed to do, ये A point दिख रहा है आपको, A point is exactly between 2 small q charges, okay, so q से A और q से A का distance if we write then it will be L by 2 होगा, फाइन। सो A पॉइंट से हमें B पॉइंट पे एक स्मॉल माइनस q चार्ज को ले जाना है, ओके, वी आर सपोज टू मूव अ माइनस स्मॉल q चार्ज फ्रॉम A पॉइंट हियर टू B पॉइंट। नाउ B पॉइंट कहां पे है, A पॉइंट से स्मॉल l जितने डिस्टेंस पे है। सो इन डूइंग दिस प्रोसेस हाउ मच इलेक्ट्रिकल वर्क वी हैव टू डू, वो हमें फाइंड करना है, राइट। यहां से यहां चार्ज को ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा वो फाइंड करना है। सो वर्क डन फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे, W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। Q मतलब whichever charge which has been moved, यहाँ पर हमने कौन से चार्ज को मूव कराया है, माइनस Q को, तो माइनस Q लेंगे। डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो W विल बी इक्वल टू Q की जगह पे माइनस Q आएगा ना, ओके, बिकॉज वी आर मूविंग नेगेटिव Q चार्ज, और डेल्टा V आएगा VB माइनस VA,
फाइन. सो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड हियर, वीबी और वीए फाइंड कर लेंगे और इसमें रखेंगे तो डब्ल्यू मिल जाएगा. सो फर्स्ट थिंग वी विल डू that we find VA, that is potential at point A due to these two charges, और फिर VB फाइंड कर लेंगे और ये फॉर्मूला में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. सो VA A पॉइंट पे ये दोनों का पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा ही हुआ है मैंने, K चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस, Q से A का डिस्टेंस, वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल एट पॉइंट A, सो इट इज L/2. अगेन प्लस K Q, इसका यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, अगेन डिस्टेंस L/2. सो VA इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2KQ/L, ये 2 भी ऊपर आ जाएगा तो 2KQ/L, it will be 4KQ/L. 2KQ/L plus 2KQ/L will be equal to 4KQ/L. And this is the potential at point A due to these 2 point charges. चलो VA तो हमें मिल गया. Now VB फाइंड करते हैं. B पॉइंट पे पोटेंशियल, तो VB इज इक्वल्स टू, B पॉइंट पे ये दोनों का पोटेंशियल करेंगे फाइंड, K स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस R. राइट, डिस्टेंस R मतलब कौन सा डिस्टेंस, यहां से Q से B का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को R बोला है मैंने, प्लस इसका यहाँ पे पोटेंशियल और वो भी होगा KQ बाय डिस्टेंस कितना मिलेगा हमें, B से Q का डिस्टेंस मतलब R डिस्टेंस हमें लिखना पड़ेगा. राइट, अब समझिए ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे बिकॉज ये L डिस्टेंस है, ये दोनों L/2 है, तो दोनों डिस्टेंस सेम होंगे और हमें एक्चुअली में वो डिस्टेंस ही फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज R तो हमने हमारे तरीके से लिया, उन लोगों ने डिस्टेंस L दिया है, सो R को हमें L के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. बट बिफोर डूइंग दैट व्हाट यू कैन सी हियर, KQ/R प्लस KQ/R विल बी इक्वल टू 2KQ/R हो जाएगा. नाउ लेट अस फाइंड आउट R. सिंपल है, पाइथागोरस अप्लाई करना है हमें और कुछ नहीं है. यू कैन सी ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें R हाइपोटेनस है, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस ये L/2 का स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर बाय 4. देयरफॉर R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5L स्क्वायर अपॉन 4, जैसा हमने आगे वाले क्वेश्चन में किया वही तो चीज आ रही है यहाँ पे. सो R इज इक्वल टू रूट 5 L स्क्वायर का रूट L अपॉन 4 का रूट 2. दिस R डिस्टेंस will be used over here and sorry डायरेक्टली हमने यहाँ पे यूज करना है ना, वो तो यहाँ पे यूज कर लेंगे, हमने 2 टाइम्स कर दिया है. सो फाइनली VB is equals to 2KQ upon R. 2KQ upon R की जगह पे रूट 5L/2, रूट 5L/2, and that 2 will be multiplied with this 2 and will become 4. Okay, so 4KQ by under root 5L. This is potential at point B, VB. Okay, so now what we will do, VB मिल गया है, VA मिल गया है, W फाइंड करना है जैसा मैंने आपको समझाया, तो इसमें रख दो वैल्यू. Therefore work done W is equal to minus Q because we are moving negative Q charge. VB is 4KQ upon under root 5L minus VA is this one 4KQ upon L. जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन ले लो, माइनस Q एज इट इज रखते हैं अभी. यू कैन सी 4KQ अपॉन L, 4KQ अपॉन L, ये सब कुछ कॉमन आ जाएगा, 4KQ डिवाइडेड बाय L और अंदर बचेगा इसमें 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, और तो कुछ है नहीं अंदर. सो दैट्स इट. अब ये माइनस जो है उसको अंदर दे दो, तो W इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4KQ इंटू Q विल बी Q स्क्वायर और नीचे L है, माइनस को अंदर ले जाएंगे, सो इट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5 हो जाएगा. And this is the final answer. This is the work done in bringing minus Q charge from A point to B point in this particular situation. That's it. तो इस टाइप के और भी आपको बहुत सारे sums एक्सेलरोग्राम में से या तो कोई भी और रेफरेंस बुक में से मिल जाएंगे. You are supposed to solve this kind of sums. बहुत सारे sums मिलेंगे, पूछते हैं इस टाइप के, सॉल्व करना. कोई डाउट हो तो मेरे पास आ जाना. Thank you very much.